अगर आपके चेहरे पे खुशी है तो आप बीटीसी वाले हैं, अगर मायूसी है तो आप बीएड वाले हैं। दोस्ती यारी में कोई खटास तो नहीं आई? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आई। जैसे पहले था वैसे अब भी है। भाईचारा हमेशा बना हुआ है, साथ में रहना। फिर धरना भी दे दो, वो देंगे ही सब। ये रौनक। लेकिन आज आप लोग, मैं कल गया था बीएड वालों के पास, वो बड़े डिम थे, आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं। 18 में हम लोग भी डिम थे। फैसले से बहुत खुश भी नहीं है, इसलिए खुश नहीं है क्योंकि देखिए कुल मिला के कहा जाए फैसला आने से नहीं तो मतलब यार इतना मुस्कुरा रहे हो सब। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं सर, जब मुस्कुराने कुछ नहीं, जब हम मास्टर बन जाएंगे। फैसले में हम लोगों को थोड़ा खुशी, लेकिन जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ज्यादा खुशी थोड़ी ना। वैसे बस 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। जिस दिन फैसला आया डायरेक्ट फोन, हम घर पे थे, फोन करके कह रहे हैं आओ पार्टी हो जाए। हम कहे पार्टी किस बात की? कहना तो मास्टर हो गए। पार्टी उस दिन करेंगे जिस दिन सरकार वैकेंसी निकाल देगी, तब मानेंगे कि हम मास्टर वैकेंसी। हमको भी बुलाइएगा पार्टी में। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एक तरफ बीएड डिग्री धारक परेशान हैं तो दूसरी तरफ खुश होने वालों की संख्या भी कम नहीं है। और ये खुशी है डीएलएड धारकों की, यानी कि जो बीटीसी कोर्स करने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनको अब उम्मीद है कि प्राथमिक शिक्षक के क्षेत्र में अब उनका हक नहीं मारा जाएगा। प्रयागराज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीएलएड किया है या कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ हैं। इनसे समझते हैं कि बीएड को जो झटका लगा है उससे इनको कितना फ़ायदा है। भाई क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। अभिषेक भाई, आप लोगों ने भी बड़ा लंबे समय तक धरना जी। प्रदर्शन किया और ये मांग की कि बीएड को प्राइमरी स्कूलों में उनकी भर्ती ना हो। कि कब तक आप लोग का धरना चला और क्या आप लोगों की मांग? देखिए सर, 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन आता है प्राथमिक से बीएड की एंट्री का। पहले ये था कि 28 जून 2018 के पहले 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय में केवल बीटीसी के जो डिग्री धारक थे टीचर बन सकते थे। ये नोटिफिकेशन आने के बाद हम सभी साथी बहुत निराश एवं हताश हुए, लेकिन हम लोगों ने लगातार उस समय हमारे जो सीनियर बैच के वो संघर्ष जारी रखा। मेरा 18 बैच है, हमसे पहले 15 बैच था, 17 बैच, तो लगातार संघर्ष जारी। हम लोग कई प्रकार संघर्ष किए। पहले विधानसभा का घेराव किए, उसके बाद कई जगह मुख्यमंत्री को लेटर, विधानसभा मतलब सांसद, विधायक, हर प्रकार जितने प्रतिनिधित्व थे, जहां तक मेरी बात पहुंचे मैं हम लोगों ने पहचानने का प्रयास किया। बाकी कोर्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने, राजस्थान टीम, यूपी की टीम मिल के कोर्ट में भी रीट दायर की और संघर्ष जारी रहा। अंततः हम लोग को जीत मिली और प्राथमिक में बीएड की एंट्री से बाहर हो गए। अब तो खुश है? जी जी जी, क्यों सर, हाँ 5 साल का संघर्ष है तो खुशी जाहिर हुई होगी। डीएड जो बीएड वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई हमारे लिए वैकेंसीज ही नहीं आती हैं, बहुत लिमिटेड आती हैं, और अगर हमको वहाँ से भी बैन कर देंगे तो हमारी भी संख्या बहुत बड़ी है। देखिए सर, भर्ती की बात आप कहेंगे तो प्राथमिक में भी भर्ती 5 साल से नहीं आई है, और 5 साल से सर कम से कम 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं, और 10 से 12 लाख प्रशिक्षण लेके टेट सीटेट पास करके बच्चे बेरोजगार हैं बीटीसी की। तो कहा जाए तो एक प्रकार से प्राथमिक में भी भर्ती नहीं आ रही। 69,000 भर्ती हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का समायोजन रद्द हुआ था 1,30,000, उसी पे भर्ती 68,500, 69,000 की भर्ती हुई है। उसके बाद से सारे जितने पद खाली थे, इस प्रकार कोई भर्ती नहीं है। हम सभी साथी बहुत हताश हैं और निराश हैं। 5 साल से हम लोग भी संघर्ष भर्ती के लिए कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के पहले हम लोग 1.5 से 2,000 की संख्या में सर विधानसभा घेरे थे, और उसमें यही कहा गया था अधिकारियों के माध्यम कि आप लोग जाइए, मैं विज्ञापन दे रहा हूं, और हम लोग वहां धरना समाप्त किए। उसके बाद 1 दिन बाद आचार संहिता लग गई, किसी प्रकार कोई भर्ती नहीं आई। अब इनके अधिकारी हों चाहे मंत्री हों, लगातार यही बयान देते कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, जो कि बराबर नहीं है। बराबर इसलिए इनके अनुसार बताया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र को मतलब कि टीचर में नहीं गिना है, ये लोग टीचर में उनकी गिनती करते हैं, इसलिए उनके अनुसार पद बराबर है। और हम लोग के अनुसार 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं, आज भी खाली हैं। सर देखिए, ये कोई हम लोग मुंह से नहीं बोल रहे, इनके अधिकारी लिखित आरटीआई के माध्यम से जवाब दिए हैं। 1 से 1.5 लाख पद खाली है, आज भी खाली, हम लोग के पास लिखित जवाब है। लेकिन सर सरकार से हम लोग हताश है और निराश है। कर क्या सकते हैं सर? ज़्यादा ज्ञापन दे, धरना दे सकते हैं, लेकिन सर सरकार सुनी नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र निवेदन करेंगे, हम बेरोजगारों की बात सुने। सर एक समय होता है, घर से भी कुछ समय तक हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, 5,000 6,000 मिल रहा है। सर एक समय के बाद कितने हमारे साथी प्रयागराज में हताश एवं निराश होकर आत्महत्या कर लिए। हमारे परिवार के अभिन्न अंग हम लोग से अलग हो सर, कितना दुखद है सर। हम लोग भावुक हो जाते हैं क्योंकि सर अगर इनको नौकरी नहीं देना था, क्यों बीटीसी डीएलएड का कोर्स कराए थे? आप उसी समय बीटीसी डीएलएड कोर्स बंद कर दीजिए भैया। आप अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जितना प्रशिक्षण हो गया उतने पे भाई उनको रोजगार दे दे, तब आगे कराइए। लेकिन हर साल 1.5 से 2 लाख बीटीसी के पद भरे जाते हैं, विज्ञापन होता है। भाई सरकार मोटी रकम कमाने
के लिए ऐसा कर रही है। 1,000-1,200 का फॉर्म भर रहे हैं सर, कितनी बार टेट सीटेट दें, एक बार एक समय होता है हर चीज़। आप लोग भी सर तैयारी किए होंगे, जानते हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद आदमी हताश एवं निराश हो जाता। हम करें आपको भर्ती अगर देनी है तो एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाइए आप। तो बना हम दिया सरकार, बना दिए हैं, लेकिन इसमें भी सर 2 साल से एक प्रारूप तैयार हो रहा है, ना कोई इसमें कोई टीम गठित हो रही, ना कोई उस पर अधिकारी कार्य कर रहा है। बस एक मतलब एक कहा जाए बस कि औपचारिक किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किए कि बीएड वालों को हटा दो, आप लोग को बेसिक दिक्कत क्या थी? कि आप लोग का हक मारा जा रहा है कि वैकेंसीज कम आ रही हैं, क्या था आधार क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, केंद्र सरकार के एक मंत्री थे, उन्होंने 2018 में एनसीटी को एक पत्र लिखा था कि बीएड को शामिल किया जाए, केवीएस की भर्ती थी। तो एनसीटी ने बिना कुछ जाने समझे एक पत्र जारी कर दिया 28 जून 2018 को। उसमें दिखाया गया कि बीएड की एंट्री हो गई है। उसके बाद से लगातार जितने भी बीएड की संख्या थी, वो लोग सोच रहे थे कि लगातार बीएड ही किया जाए, क्योंकि प्राथमिक में वैध हो गए थे और बीटीसी का उस समय से थोड़ा सा स्थिति डाउन हो गई थी। जिस प्रकार से हम लोगों ने बीटीसी किया हुआ है, अभी हमारा तो बीटीसी 2015 बैच है, और उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 5 साल से लास्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में इन्होंने जारी किया था। उसके बाद से पिछले 5 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ही नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने एक आरटीआई डाली 2019 में, हम लोगों के पास आरटीआई, उसमें प्राथमिक शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं 1,73,795 पद रिक्त हैं। उसके बावजूद भी सरकार लगातार हम लोगों को वो लवाई देती है कि पद नहीं खाली हैं। उसके बाद ये हम लोगों को लगातार बीएड और बीटीसी में लड़ाने का काम करते हैं। इसके पहले इन्होंने बीएड की एंट्री कर दी। अब भाई छात्रों की कोई गलती तो है नहीं, सरकार जिसको कर देगी, सरकार आपस में एक दूसरे को लड़ाएगी, तो उसमें ना बीएड की गलती है ना बीटीसी की गलती है। जिन लोगों ने देखा कि एनसीटी ने वैध कर दिया है तो उन लोगों ने बीटीसी छोड़ के आप लोग का ये मानना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब सरकार की गलतियों की वजह से सारा विवाद? बिल्कुल, सारा विवाद सरकार की गलतियों से हो रहा है। सरकार अगर गलती ना करती तो ये सब बात भुगतना नहीं पड़ता। अगर मानिए आप जिस प्रकार से बीएड के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम बीएड में वैध हैं, धरना दे रहे हैं, वो सरासर गलत है। धरना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उन लोगों को आके तैयारी करना चाहिए। जैसे उन लोगों के लिए 6 से 8 है, 8 से 9 है, 9 से 10 से 12 तक उन लोगों के लिए है। हायर है, डिग्री का है, बीओ है। उसके बावजूद उन लोगों की पद रिक्त रह जाते हैं और प्राइमरी में आके क्या करेंगे? उन लोगों के पद रिक्त रह जाते हैं। अब एक बात बताइए, आप जिस प्रकार से उन लोगों को लगातार ये बयान आ रहा है, उनके जो अध्यक्ष हैं फलाना ढिमाका, लगातार कह रहे हैं कि हमें प्राथमिक में घुसड़ा जाए। अब प्राथमिक में क्यों घुसड़ा जाए भाई? आप अपनी सीट को भर ही नहीं पा रहे हैं। टीजीटी की अभी भर्ती खाली रह गई थी, मैथ की एक भर्ती आई थी, एलटी में वो भी खाली रह गए थे पद। ऊपर से इनको प्राइमरी में आना है, प्राइमरी में आके क्या करेंगे? अब बताइए। तो उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जब 68,500 की भर्ती आई थी उसमें सिर्फ बीटीसी अलाउड था, और तब जो है सिर्फ 41,000 लड़के पास हुए, और फिर जब रिव्यू किया गया रिजल्ट को, तब जाके किसी तरह से करीब 47,000-48,000 के आसपास ही भर्ती हो पाई। यानी कि 68,500 में 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज खाली रह गई, अभी तक वो खाली हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बीटीसी के लोग क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जो है हमारा भी हक मारा जा रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उसमें कुछ कटाव पहले ज़्यादा हुआ, कुछ कटाव कम हुआ उस भर्ती में, तो इस वजह से ये सब चीज़ें हुई। लेकिन आप बताइए, जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि हमें बीएड में मतलब प्राथमिक में वैध किया जाए, माना जाए, तो क्या ये सही है? अब बताइए, कोई अगर आँख का डॉक्टर है, कोई हृदय का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, तो क्या कान वाला डॉक्टर हृदय का देख रेख कर सकता है? और एक जो बैठते हैं झोला छाप डॉक्टर, पुड़िया दे के लोगों को सही करते हैं, तो बताइए क्या वो चीज़ें सही हो? तो पुड़िया वाला डॉक्टर क्या आँख देख सकता है? तो ऐसे बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो वो लोग हायर के लिए बने। अभी इनके एनसीटी के अध्यक्ष ने बताया है कि अपने मतलब वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया कि बीएड जो हायर के लिए बना हुआ है, इसमें प्राथमिक में बिल्कुल इन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। हायर में आए और प्राथमिक के लिए बीटीसी जो अलग अलग स्टेट में उनका नाम है बीएसटीसी और अदर उन लोगों को शामिल किया जाएगा। तो अब ये बताइए, आप लोग को कितनी दिक्कत थी? चूँकि 5 साल से अभी भी वैकेंसी नहीं आई है, 2018 के बाद 69,000, उसमें भी विवाद चल रहा है, वो भी मामला कोर्ट में है रिजर्वेशन को लेकर के। तो शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी करने वाले जो लड़के, उनको किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जो हो, घर से आया है, जो बाहर हम हैं, 17 बैच से हैं, अभी आज तक कोई वैकेंसी नहीं देख पाए हैं। टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, सब पास हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं देख पाए हैं सर। और चाहे सर जो आया है इलाहाबाद, चाहे जहाँ से आया हो, घर से इतना
पैसा कोई नहीं दे सकता, किसी के जो किसान है, किसी के माता पिता इतना पैसा नहीं दे सकते हैं कि आप इतना दिन तक रहिए। अब ताना सुनने के लिए आ गया, गांव वाले कहते हैं कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी नहीं आएगी, ये है वो है। लेकिन ये है सर कि हमसे कोई किसी के बीएड बीटीसी से हमसे कोई मतलब, वो तो कोर्ट फैसला दिया है, हम लोग तो फैसला दिए नहीं है, बीटीसी वाले दिए नहीं हैं। इसमें जो कोचिंग संस्था वाले इधर उधर बोल रहे हैं कि बीटीसी वाले ऐसे हैं वैसे हैं, बीटीसी वाले कोई मतलब नहीं है सर, उसमें कोर्ट दिया है फैसला। वो तो कोर्ट जो समझा है भाई, हम लोगों से ज़्यादा जानकार हैं, वो लोग दिए हैं फैसला। लेकिन जहाँ तक बात है कि बीएड वाले सर, आप ही जानते होंगे कि वो टीचिंग प्राइमरी में नहीं करते हैं, वो जूनियर से ही टीचिंग करते हैं। प्राइमरी में उनकी टीचिंग नहीं लगती है, इंटर कॉलेज में लगती है या तो जूनियर में लगती है। और जो बीटीसी वाले होते हैं वो 3 सेमेस्टर प्राइमरी में करते हैं, 1 सेमेस्टर जूनियर में करते हैं। तो सर कैसे वो लोग जानेंगे कि कैसे प्राइमरी क्या होते, कैसे बच्चे कैसे होते हैं और कैसे कैसे योग्य हो जाएंगे। इसलिए अच्छा, एक सवाल ये भी कि आइए आप लोग कि पहले विशिष्ट बीटीसी था, विशिष्ट बीटीसी में ये था कि भाई जो बीएड करके आया और प्राइमरी में पढ़ा लिया उसको विशिष्ट बीटीसी का 6 महीने का कोर्स करना होता था। अभी भी एनसीटीई ने जो कहा है कि 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स कराना है। अगर मान लीजिए ये क्लॉज आ जाता है कि ब्रिज कोर्स शुरू हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या फिर आप लोग धरना देने जाएंगे? बिल्कुल सर, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल हम जाएंगे सर। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि ब्रिज कोर्स बिना कराए कैसे करा सकते हैं। अगर एनसीटी की उस गाइडलाइन को फिर से कहीं रिव्यू किया गया, या जिस तरह ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाए सरकार और इस फैसले को पलट दे, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप लोग धरना देंगे? बिल्कुल सर, देने जाएंगे सर, अपने हक के लिए हम लोग जाएंगे सर, फिर जाएंगे। अच्छा, जितना हो पाएगा सर हम लोग करेंगे सर अपने हक के लिए। अभी तक ये सिलसिला आप लोग को क्या लगता है कब रुकेगा? मतलब या फिर सर हमको सर टीजीटी के लिए एलिजिबल बनाया जाए, सबके लिए एक समान किया जाए, हमको वहाँ पे दिया जाए, हमको सीट वहाँ पे दी जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में आ जाएं और बीटीसी वाले जो हैं वो जूनियर एलिजिबल बनाया जाए हमको। हाँ सर, सब हम लोग भी दोनों कोर्स, मतलब कोर्स की इक्वलिटी हो जाए, इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों अगर कोर्सों में। सर एक मिनट, जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि ब्रिज कोर्स, हम भी कह रहे हैं अगर ये प्राथमिक में ब्रिज कोर्स करा के एंट्री दे रहे हैं बीएड वालों को, हमारा भी ब्रिज कोर्स करा के एलटी पीजीटी और बीएड हायर एजुकेशन में भी हमें रखा जाए, उनका भी ब्रिज कोर्स हो सकता है, हमारा भी तो हो सकता है, इक्वल कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये विवाद कैसे खत्म होगा? कोई सरकार इस पे डिसीजन ले सर, कुछ इस पे बीच का रास्ता निकाले। देखिए सरकार कुल मिला के लड़ाने का प्रयास करे, बीएड बीटीसी वाले लड़े आपस में, हम लोग प्रियॉरिटी के लिए एकजुट होकर संघर्ष न कर पाए। सर एक ऐसी स्थिति आई थी जब 17 बैच बीटीसी किए थे, उसके बाद 2 भर्तियां आई टीजीटी के लिए, 2 टीजीटी पीजीटी के लिए आई। एक ऐसी स्थिति आई थी कि हम लोग ये सोचते थे कि बीटीसी करना बेकार था, बीएड कर लिए होते, इससे अच्छा बीएड होता हमारे लोग का। तब बीएड वाले एक बार भी नहीं बोले कि इन लोगों को भी रख लिया जाए, बीएड वाले एक बार भी बोले कि नहीं इन लोगों को भी रख लीजिए। हम लोग 5 साल से ऐसे घूम रहे हैं, आज तक कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिले, लेकिन बीएड वाले तब नहीं बोले कि ये ऐसे कर रहे हैं। तब वो लोग ये कह रहे थे कि ये लोग योग्य नहीं हैं, ये योग्य नहीं। हम लोग भी पेपर देख जाएंगे, टीजीटी पेपर देंगे तब वहाँ जाएंगे, पास करेंगे तब जाएंगे, बिना टीजीटी पास करे तो जाएंगे नहीं। तो योग्य तभी तो होंगे जब हम लोग दिखाएंगे, कहीं हम अपनी योग्यता दिखाएंगे तब तो जाएंगे। अब ये सर ये तो थोड़ा है कि जहाँ हम पढ़ लिए, प्राइमरी के लिए हम पढ़े हैं, तो जो टेट आता है वही प्राइमरी वाला कोर्स नहीं आता है सब, उसमें सब कुछ आता है, सुपर टेट में सब कुछ आता है, प्राइमरी कोई कुछ नहीं पूछा जाता है, कक्षा 5 लेवल तक कुछ नहीं पूछा जाता है, उसमें सब ऊपर लेवल तक पूछा जाता है। जब हम टीजीटी देखेंगे, पीजीटी देखेंगे, तो हम जब पास करेंगे तभी जाएंगे, हम उस लिए योग्य होंगे तभी जाएंगे वहाँ। तो ये विवाद कैसे खत्म? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि विवाद खत्म कैसे होगा? आप कह रहे हैं ऊपर चले जाएं, वो कह रहे हैं कि नीचे के लिए भी एंट्री दे दें। इसमें विवाद कुछ नहीं है, इसमें सर राजनीतिक मुद्दा है बस, और कुछ विवाद कुछ नहीं है। सिर्फ क्लियर कर दिया जाए कि जब प्राइमरी के लिए बीटीसी है और बीएड उसके ऊपर के लिए है, तो कुछ विवाद है ही नहीं। इसके पहले विवाद सर 69,000 पहले कभी मुद्दा उठा कि बीएड को एंट्री करा लीजिए, प्राथमिक कभी नहीं उठा था। 16,000 हुई, 12,000 हुई, इसके पहले वैकेंसी हुई, कभी नहीं उठा था सर। लेकिन 69,000 के बाद क्यों ऐसे उठ रहा है? जब आप ही तो घुसाए हैं उसको अंदर, आप ही घुसाए हैं। और कह रहे हैं कि ये वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए हम घुसा लिए। वैकेंसी ज़्यादा थी, आप शिक्षा मित्र को निकाले थे, शिक्षा मित्रों के लिए आप वैकेंसी दिए थे, तो शिक्षा मित्र थे और बीटीसी वाले थे। इसमें तो वैकेंसी क्या, शिक्षा मित्र उतना खुद बाहर हैं पहले से, तो इसमें ज़्यादा कहाँ थे। अच्छा, बीएड किए हुए जब लड़के आप लोग को मिलते हैं
तो उन लोग से भी दोस्ती यारी है कि उनसे भी कुछ विवाद हो जाए? नहीं दोस्ती यारी सबसे है। सर हमारे घर में ही 2 लोग बीएड हैं, हमारे घर में ही 2 लोग बीएड हैं, हमारे जीजा जी हमारे बगल में ही बीएड वाले, हमारे घर में भी 2 लोग हैं बीएड वाले, लेकिन फिर भी कैसे सामना करना पड़ रहा है। हम 4-5 साल से अगर देखा जाए तो तो भर्ती आपस में भी कुछ ऐसा हो जाता है क्या कि मिल गए तो तू मैं टाइप? घर में तो थोड़ा संतुष्ट है, कम से कम एक बाहर हुए हैं तो एक अंदर है कम से कम। लेकिन ये बीएड वाले अगर वो बीएड किए हैं तो उनको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने जब बीएड किया था तो प्राइमरी के मकसद से नहीं किया था। ये जो 2018 के बाद से जो निर्णय आया है, उसके बाद से यही 4 साल जो थोड़ा उनको शामिल करने का जो भी मौका मिला, अब उनको भूल जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो अब इस फैसले पर हमें लगता है अब इस पर विवाद खत्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग फालतू में कूद रहे हैं, धारणा दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। न्यायालय से बड़ा कोई है? सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे वो दिया। सब ठीक है, ये बताओ, इलाहाबाद में प्रयागराज हो गया, बीडीसी कहते हैं, भात दाल चोखा, तो बीटीसी और बीएड वाले मिलके भात दाल डीबीसी, तो डीबीसी जो है ये आप लोग मिलके कभी बनाते हो कि उसमें भाईचारा हमेशा बना हुआ है, साथ में रहना। फिर धरना भी दे दोगे? वो देंगे ही सर, वो हक के लिए सर। वो हम यहाँ डिबेट में आ रहे थे, बल्कि बोले भी कि हम कहे राम भाई चल रहे हो, बीएड का मतलब बीएड बीटीसी का डिबेट है, अगर आप अपना भी पक्ष कुछ रखना चाहते तो आइए चलिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब हम जाने लायक नहीं है ऐसा कुछ। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा आपस में मतलब चल रहा है। 2 दिन का मैटर है, उसके बाद सब भूल जाएंगे कौन कहाँ है, सब अपनी अपनी जगह तैयारी करने लगेंगे। सर ये है तो जो 69 जो इसके पहले निर्णय के पहले सब लोग यहीं पीएनपी धरना हुआ था, उसमें हम बीटीसी वाले मान सकते हैं कि बीटीसी वाले कम थे, बीएड वाले सबसे ज्यादा थे। इस पूरे रोड भरा था यहाँ, बीएड वाले ज्यादा थे उस समय, भाईचारा था। हाँ तब भाईचारा। अब ये है कि थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं कि ये बीटीसी किया है, ये हम बीएड किए हैं, ये छोटे लेवल मानते हैं कि बीटीसी वालों को। बताया जाए ना, सभी साथी बेरोजगार हैं, चाहे बीएड किए हों चाहे बीटीसी किए हैं। लोगों की निगाह में शिक्षा विभाग जितने साथी हैं बेरोजगार हैं, तैयारी कर रहे हैं, सरकार बस आपस में लड़ा रही है। और लेकिन हम लोग भाईचारा बनाए रखें। लेकिन जो इस समय बीएड के अध्यक्ष बने हुए हैं, आज तक वो किसी धरने में नहीं आए ना। अभी तो उनका कोई ट्वीट चेक कर बीएड वाले जाने ना। बीएड वाले नहीं जाने, वो फर्जी में राजनीति कर रहे हैं ना, लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई धरना नहीं दिया, ना कोई टेट सीटेट पे बात किया। जैसे मौका देखे तैसे बीएड के अध्यक्ष बन के फर्जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं एक दूसरे को। बात ये है कि अभी टीजीटी पीजी की डेट नहीं आएगी। जिस दिन अनाउंस हो जाएगी डेट, इसी दिन पेपर है। एक भी बीएड वाले कहीं रोड पे नहीं दिखाई देंगे सर। एक भी बीएड वाले सब तैयारी में लग जाएंगे। अभी सब खाली हैं, कोई पेपर है नहीं, इसलिए खाली हैं। चाहे जहाँ बुलाओ धरना पे बीएड वाले हैं, पीछे बेरोजगार भी हैं। कोई इधर ये बताओ, दोस्ती यारी में कोई खटास तो नहीं आई? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आई। जैसे पहले था वैसे अब भी है। हाँ ये है कि जो भी अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, तो उससे वो लोग थोड़ा बहुत उनको लगता है कि हम लोग बाहर हो गए हैं, आप लोग अंदर हैं, तो वैसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक में जो हो जाए। बाकी भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ में रहते हैं। आपके तो चेहरे पे खुशी झलक रही होगी। बिल्कुल सर। सर ये पूरे इलाहाबाद का माहौल है कि अगर चेहरे पे खुशी झलक रही है तो आप बीटीसी वाले हैं, अगर मायूसी है तो बीएड वाले हैं। ये है जी, मतलब एक हफ्ते से यही है। एक हफ्ते से ये चल रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब से ऐसा माहौल है कि चाहे वो चाय की दुकानों पे अगर आपके चेहरे पे खुशी है तो आप बीटीसी वाले हैं, अगर मायूसी है तो आप बीएड वाले हैं। तो इतना मतलब डिवीजन हो गया है। जी बहुत ज़्यादा। कितने लड़के होंगे इलाहाबाद में? सर इलाहाबाद की तो संख्या मापी नहीं जा सकती, करोड़ों के ऊपर होंगे। बीएड बीटीसी मिला के काफ़ी, क्योंकि जैसे सर अभी आपने पूछा ना कि एक साथ वाला, तो जैसे एक ही बाप के 2 लड़के हों, अगर उनको पता है कि हमको ज़मीन मिल रही है तब बाप की सेवा बराबर करेंगे। लेकिन अगर पता चल जाए कि बड़े वाले को दे रहे हैं, छोटे वाले को नहीं देंगे, तो वो दुश्मन हो जाएगा। सेम वही हाल है कि आप इनको लग रहा है कि हम प्राइमरी में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो ये हमारे दुश्मन के रूप में दिख रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। हमारे लाज में जो हैं यही बोल रहे हैं कि आप मास्टर हो गए, हम बेरोजगार रहेंगे। डायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि आप साल से वैकेंसी प्राइमरी में भी नहीं आई है, जिसके लिए धरना भी बराबर हुआ, सब चीज़ साथ में है। बिहार में भर्ती हो रही है, आपको पता होगा। 24-25 को पेपर है, उसमें बहुत सारे हमारे जानने वाले बीएड वाले भी थे और बीटीसी वाले थे। अब उन लोगों का यही कहना है, पहले तो सब कह रहे थे चलो भैया ठीक है, एक ही पद से मतलब ले लिया जाएगा। लेकिन जैसे न्यायालय का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद कह रहे हैं भैया आपकी तो अब चम हो गई, हमारी तो फिर। अच्छा,
ये रौनक, लेकिन आज आप लोग, मैं कल गया था बीएड वालों के पास, वो बड़े डिम थे, आप लोग बहुत सर मुस्कुरा रहे 18 में हम लोग भी डिम थे। जब 18 में 28 जून, मैं 18 बैच हूँ, जैसे प्रशिक्षण लिया लोग लगा कि अब नौकरी पा जाएंगे। भाई उस समय बीटीसी क्रेज था, 69,000 भर्ती आई थी, उसके बाद 17,000 बैच हुआ, 18 बैच। जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन आ गया, तब 18 बैच में एडमिशन ले गया, तब पश्चाताप हुआ यार आज मैं बीएड ले लिया। लेकिन हम लोग भी 5 साल आदमी लड़ा, फिर आज खुशी की झलक है, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अच्छा, कल मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ऐसे पर्सनल बातचीत थी, उन्होंने ये कहा कि सरकार बार बार अलग अलग कोर्स कराती है, अलग अलग एग्ज़ाम लेती है, क्यों नहीं टीचिंग के लिए भी यूपी पीसीएस या यूपी SSS की तरह एक परीक्षा ले ले कि 1 से 5वीं तक जो है कि टीचिंग का होगा, और जो भी सिलेक्ट होगा फिर उसको ट्रेनिंग बाद में दी जाएगी, तो उससे विवाद खत्म हो जाए। ये भी सही है, विवाद इससे खत्म हो सकता है सर। ये अगर ऐसा कुछ हो जाए, को खत्म करने के लिए इन्होंने एक शिक्षा आयोग चयन का गठन किया है, ताकि हर साल भर्ती आए, हर साल विज्ञापन निकले। अगर इस तरह का एक विकल्प कोई निकाला जाए, मान लीजिए कि जैसे आप हैं, ग्रेजुएट हैं या पीजी हैं, अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, है ना, तो आप टीचिंग का एग्ज़ाम दीजिए, जो भी सेलेक्ट हो जाए, अगर वो प्राइमरी में देना चाहता है तो उसको प्राइमरी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग कैसे एग्जाम दिला देंगे? देखिए प्रशिक्षण होता है ना, प्रशिक्षण के पहले जैसे यूपी पीसीएस है या यूपी SSS है, उसके बाद ट्रेनिंग हो जाए। अगर इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट अगर सरकार हो जाए सर, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। देखिए हर साल हमें भर्ती चाहिए, हम लोग को भर्ती चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग को सर, बस चाहिए, बस रोजगार, चाहे सरकार जैसे भी विधा में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसके लिए भी उम्मीद बनाए हुए हैं। और थोड़ा बीएड साथियों को भी देखते हुए, मतलब आपस में, मतलब बगल में भी हैं, लाज में भी है, लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वहाँ भी हैं, तो थोड़ा हंसी और थोड़ा दुखी, मतलब दोनों मिला करके एक भाव से चल रहे हैं। तो इसीलिए अब भर्ती का इंतज़ार है, अगर सरकार दे देती है या टेट के बाद या टेट के पहले। हम लोग इस फैसले से बहुत खुश भी नहीं है, इसलिए खुश नहीं है क्योंकि देखिए कुल मिला के कहा जाए फैसला आने से नहीं मतलब यार इतना मुस्कुरा रहे हो सब। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं सर, जब मुस्कुराने कुछ दिन जब हम मास्टर बन जाएंगे। अभी भी बेरोजगार है, किसी के सामने कह देंगे बीटीसी की एंट्री होगी तब भी मजा, बेरोजगार तो ही हो, बस यही तो बोला जा रहा है। सर ये मतलब है, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं, सरकार जल्द से जल्द उन पदों को भरे। और 51,112 का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया है, और उसमें बताया था कि शिक्षा मित्रों को थोड़ा बहुत राहत देते हुए हम पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। 2019 में हलफनामा लगाया, 2023 आ गया। तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे अपनी बात कि जल्द से जल्द जितने भी पद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त हैं, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें। इसमें फैसले में हम लोगों को थोड़ा खुशी, लेकिन जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ज़्यादा खुशी थोड़ी ना। वैसे बस 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। सर इसमें ये बात है, जो बीएड वाले हैं हमारे लाज में 1-2 लोग हैं बीएड वाले, जिस दिन फैसला आया डायरेक्ट फ़ोन, हम घर पे थे, फ़ोन करके कह रहे हैं आओ पार्टी हो जाए। हम कहे पार्टी किस बात की, कहना अब तो मास्टर हो गए। हम कहे फैसला है, तो हम जब यहाँ आए तो वो तुरंत आए, कहे कि पार्टी दे दो, पार्टी तो मास्टर हो ही गए। कहें उतना लड़के ही नहीं है बीटीसी में कि भर्ती आएगी इतने लड़के। हम कहे इतने थोड़ा, पूरा बीएड वाले हैं, 17 बैच है, 18 बैच है, 19 बैच है, 21 बैच है, सब 15-20 जिसमें शेष हैं वो भी हैं। कहे नहीं अब मास्टर हो गए, जो 51,000 निकलेगी वो भर ही नहीं पाएंगे। हम कहे मास्टर का जिस दिन पार्टी उस दिन करेंगे जिस दिन सरकार वैकेंसी निकाल देगी, तब मानेंगे कि हम मास्टर वैकेंसी। हमको भी बुलाइएगा पार्टी में। तो फिलहाल देखिए खुशी है इस बात की कि इनको अपना हक, जिस काम के लिए इन्होंने पढ़ाई की, वो मिल जाएगा। दुख इस बात का है कि वैकेंसीज आ नहीं रही हैं। गलतियां कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं की तरफ से होती है, और भुगतना इन जैसे लोगों को पड़ता है जो बेहद आम परिवारों से आते हैं। कहीं घर वाले परेशान हालत में अपने बेटे को जब प्रयागराज भेजते हैं तो इस उम्मीद से भेजते हैं कि तैयारी करेगा, नौकरी पाएगा, लेकिन नौकरियाँ या तो वैकेंसीज आती नहीं हैं, और आती हैं तो विवादों में पड़ जाती हैं। और इस दोनों के बीच में परिस्थितियाँ कई बार ऐसी भी आती हैं जब नौकरी भी आती है, लेकिन जो नौकरी को लेकर के कुछ हड़ताएं होती हैं उसमें विवाद हो जाता है, जैसे कि बीएड और बीटीसी को लेकर के फैला हुआ है। और इस वजह से प्रयागराज, लखनऊ और देश के तमाम अलग अलग शहरों में कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, कुछ गम। लेकिन गम स्थायी है इस बात का कि वैकेंसीज़ नहीं है, और वैकेंसीज़ आती हैं तो विवाद शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि यूपी में भी जो भी विवाद हैं वो विवाद ख़त्म होगा, और जो छात्र हैं उनकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिस व्यवस्था के ज़रिए जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको उनका हक भी मिले और विवाद भी ना फैले। फिलहाल मैं और प्रशांत प्रयागराज में हैं, और आपको अलग अलग इस खबर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे। देखते रहिए ललन टॉप।